Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to our channel. बुक रिव्यू स्वामी एंड फ्रेंड्स बाय आर के नारायण। ये जो हमारा चैप्टर है ये आर के नारायण जो एक बहुत ही फेमस ऑथर थे, उनकी किताब स्वामी एंड फ्रेंड्स के बारे में है। ये एक रिव्यू है। रिव्यू का क्या मतलब होता है? जायज़ा लेना, समीक्षा करना। यानी इसमें हम जो किताब है उसकी कहानी के बारे में डिस्कस नहीं कर रहे हैं, लेकिन इस बारे में डिस्कस कर रहे हैं कि ये किताब किस तरीके से लिखी गई है, किसके लिए लिखी गई है। इसके बारे में एक आइडिया दिया जा रहा है जो पढ़ने वाला है, सुनने वाला है उसे। अ लिटिल बिट अबाउट द बुक। बुक के बारे में कुछ जानकारी। एनीथिंग आई मेंशन अबाउट द बुक कैन बी मिस्टेकनली अंडरस्टूड एज स्पॉयलर्स। अगर मैं आपको किताब के बारे में कुछ बताऊं तो आप उससे स्पॉइलर समझ सकते हैं। स्पॉइलर का क्या मतलब होता है? एक ऐसी ख़ास इन्फॉर्मेशन दे देना जिससे जो है आपका जो मज़ा है वो किरकिरा हो सकता है। जैसे अगर कोई आप फिल्म देख रहे हैं और वो किसी कातिल के बारे में है जो आपको अक्सर एंड में पता चलता है, लेकिन आपको अगर आपका फ्रेंड पहले ही बता दे कि अरे ये खूनी है, तो आप क्या कहेंगे कि वो एक स्पॉइलर है, क्योंकि उसने आपका पूरा मज़ा किरकिरा कर दिया। उसने आपको जो मेन चीज़ थी उस पूरे मूवी की, उस फिल्म की, वो बता दी। तो इसी तरह अगर किताब के बारे में आपको कोई पूरी जानकारी दे दे तो क्या आप उस किताब को पढ़ेंगे? तो जो हमारे चैप्टर के राइटर है वो कह रहे हैं कि मैं आपको इतनी जानकारी नहीं दूंगा कि उसे आप स्पॉइलर समझें। सो आई वुड रादर गिव अ ग्लांस इनटू द बुक विदाउट मेंशनिंग एनी इवेंट्स और प्लॉट्स ऑफ द स्टोरी। तो वो कह रहे हैं कि मैं आपको सिर्फ एक ग्लांस दूंगा उस किताब में। ग्लांस यानी एक झलक, एक नज़र, बगैर किसी ख़ास इवेंट या प्लॉट के बारे में। यानी जो मेन उसमें जो इवेंट्स हो रहे हैं, वाक़ये हो रहे हैं, जो प्लॉट्स हैं, जो ख़ास उसमें जो स्टोरी है, वो उसके बारे में ज़्यादा डिटेल नहीं देंगे। स्वामी इज़ अ मिस्चीवियस लिटिल किड ऑफ अबाउट 10 years old and living in the era where India was under the British rule। तो अब जो है उन्होंने रिव्यू स्टार्ट किया है कि ये किताब किस चीज़ के बारे में है। स्वामी इस लड़के के बारे में है। ये जो हमारा टाइटल है वहाँ पर ही लिखा है स्वामी एंड फ्रेंड्स। तो स्वामी के बारे में वो हमें कुछ जानकारी दे रहे हैं कि स्वामी जो है एक 10 साल का शरारती बच्चा है, और वो उस ज़माने में की ये कहानी है जब इंडिया जो है ब्रिटिश रूल के अंदर था। Like most kids of that age, Swami is a kid who cannot stay at one place and absolutely hates school, even worse mathematics। तो उसकी उम्र के जो बच्चे हैं उन्हीं की तरह स्वामी भी जो है वो एक जगह पर नहीं रुक सकता, और उसे स्कूल जाना बिल्कुल पसंद नहीं है, और उससे भी ज़्यादा जो है उसे मैथमेटिक्स यानी मैथ्स से उसे बहुत प्रॉब्लम है, उसे बिल्कुल पसंद नहीं है। स्कूल इज़ हिज एब्सोल्यूट नाइटमेयर। स्कूल जाना जो है उसके लिए एक ख़तरनाक सपने जैसा है, ख्वाब जैसा है। एनीवे, द स्टोरी अनफोल्ड्स अराउंड द हैपनिंग्स ऑफ दिस किड एंड हाउ ही कॉन्स्टेंटली गेट्स इनटू ट्रबल एंड गेट्स अ गुड बीटिंग फ्रॉम हिज फादर। तो वो कह रहे हैं कि ये जो कहानी है वो एक बच्चे के बारे में है, उसके ज़िंदगी में जो होने वाली चीज़ें हैं, हैपनिंग्स यानी जो उसके आसपास जो चीज़ें होती रहती हैं, उसकी ज़िंदगी में जो चीज़ें होती रहती हैं, उसके बारे में है कि वो किस तरह मुसीबतों में पड़ता है, ट्रबल में पड़ता है, और जो उसके फादर हैं वो उससे उसकी अच्छी पिटाई करते हैं। स्वामी इज़ अ टॉकेटिव लिटिल किड एंड थिंक्स दैट्स हिज वे ऑफ फेसिंग लाइफ, टॉकिंग हिमसेल्फ आउट ऑफ एवरीथिंग। स्वामी जो है एक बहुत ही बातूनी बच्चा है, और उसे ऐसे लगता है कि ज़िंदगी की हर मुसीबत से, हर परेशानी से वो बातें करके अपने आप को बाहर निकाल सकता है। बट ही डज़ लर्न द ट्रूथ द हार्श वे। लेकिन क्या होता है कि वो ऐसी चीज़ों में पड़ता है, ऐसी मुसीबतों में पड़ता है, लेकिन क्या हर चीज़ बातें करके सॉल्व हो सकती हैं, हल होती हैं? नहीं। तो उसे सबक भी मिलता है, लेकिन बहुत ही मुश्किल तरीके से। हार्श वे यानी कि उसे मुश्किलात का सामना करना पड़ता है सच्चाई जानने के लिए। As many teens back then, all he wants to do is play under the sun
kick something, climb a tree, break something and harass somebody. Unlike kids today. उस ज़माने की बात हो रही है जब बहुत पुराना ज़माना था, ब्रिटिश के अंदर का ज़माना था। तब बच्चों की एंटरटेनमेंट के लिए कोई चीज़ें नहीं होती थी, तो बच्चे जो हैं बाहर खेला करते थे, घूमा करते थे। तो स्वामी क्या क्या करता था? ऑल ही वांटेड टू डू वाज प्ले अंडर द सन, कि उसे हमेशा प्ले अंडर द सन, ये जो है ये कहावत जैसी है कि हमेशा उसे बाहर खेलना था। प्ले अंडर द सन यानी कि बाहर खेलना। किक समथिंग, कि उसे बस किसी चीज़ को किक करना है। क्लाइम अ ट्री, उसे दरख्तों पर चढ़ना है, पेड़ों पर चढ़ना है। ब्रेक समथिंग, तोड़ फोड़ करनी है। एंड हरास समबडी, मतलब किसी ना किसी को सताना है, उसे सताकर उसे मज़ा आता था। लेकिन आजकल के बच्चे ऐसी हरकतें नहीं करते। दिस इन फैक्ट वॉज एंड इन मोस्ट पार्ट्स ऑफ इंडिया स्टिल इज़ द लाइफ ऑफ अ टिपिकल बॉय ग्रोइंग अप। तो इस तरीके का जो सीन था कि बच्चे इस तरह की हरकतें करते थे, ये उस वक्त के ज़माने में जो है काफ़ी हिस्सों में था इंडिया में। और आजकल भी जो ऐसे बहुत छोटे छोटे गांव हैं जहाँ पर ज़्यादा टेक्निक नहीं है, वहाँ पर भी बच्चे इसी तरह खेल कूद करते हैं। टेक्नोलॉजी इज़ंट बिग इन अ किड्स लाइफ, ऑल दे वांट इज़ टू प्ले हैवॉक। तो टेक्नोलॉजी जो चीज़ है वो बच्चों के लिए ज़रूरी नहीं है। उन्हें क्या चाहिए कि उन्हें हमेशा कुछ हंगामा करना है। टू प्ले हैवॉक यानी टू प्रिवेंट नॉर्मल फंक्शन एंड कॉज डैमेज, यानी उन्हें नॉर्मल ज़िंदगी नहीं पसंद है। आमतौर पे जो चीज़ें हो रही हैं वो करना नहीं पसंद है, तो वो कुछ ना कुछ गड़बड़ करते रहते हैं ताकि उन्हें मज़ा आए। In what ways is Swami a typical boy in his growing years? अब हमें ये पता चलेगा कि स्वामी जो है उसकी उम्र के लड़कों की तरह वो क्या हरकतें करता है। जो ग्रोइंग ईयर्स होते हैं वो कौन से ईयर्स होते हैं? जब बच्चे बड़े होने लगते हैं, जब वो छोटे नहीं रहते हैं, एकदम नादान नहीं रहते हैं। तो 10 साल की उम्र से जो है बच्चों में ज़्यादा समझ आने लगती है। जैसे प्राइमरी स्कूल कब ख़त्म हो जाता है? 4th स्टैंडर्ड में ख़त्म हो जाता है। फिर हम मिडिल स्कूल में आ जाते हैं। तो अब जो है बच्चे थोड़े बड़े हो चुके हैं, तो अब ये उसकी दास्तान हम देखेंगे। In this regard, Narayan gets deeply into the workings of Swami's 10-year-old mind, explaining exquisitely how he thinks and what his perspective of the world is. तो अब जो है ये स्वामी की ज़िंदगी का एक अलग मोड़ है जब वो 10 साल का हो गया है, और जो नारायण है उसकी इस 10 साल के बच्चे के दिमाग में जो है उसको पूरी तरह से वो स्टडी करते हैं कि वो बच्चा क्या सोच रहा होगा, कैसे उसके दिमाग में क्या चल रहा है, दुनिया की तरफ उसका क्या नज़रिया है। पर्सपेक्टिव रखना यानी नज़रिया रखना दुनिया का। तो एक्सक्विजिटली एक्सप्लेन करना, एक्सक्विजिटली यानी बहुत ही ख़ास तरीके से, अच्छे से, डिटेल में वो एक्सप्लेन करते हैं कि स्वामी की इस वक्त सोच क्या हो सकती है। The reader does feel like Swami and gets very attached with the character as the story progresses. तो कहानी को इस तरह लिखा गया है कि स्वामी जो जो महसूस करता है वो जो पढ़ने वाला है इस किताब को उसे भी वो उन चीज़ों का एहसास होता है, और स्वामी का जो कैरेक्टर है उससे जो है पढ़ने वाला बिल्कुल अटैच हो जाता है, जुड़ जाता है जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती जाती है। दैट्स द मैजिक ऑफ नारायण, कि ये जो है आर.के. नारायण का जादू है कि वो इस तरीके से लिखते हैं। सिग्निफिकेंस ऑफ द बुक, इस किताब की खासियत क्या है, इम्पोर्टेंस क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है। स्वामी एंड फ्रेंड्स बाय आर.के. नारायण is not merely an interesting read that could be enjoyed from top to bottom, but the work attributes a lot of literary values even if it is a teen book. स्वामी एंड फ्रेंड्स जो किताब है आर.के. नारायण की, वो सिर्फ एक इंटरेस्टिंग रीड नहीं है। इंटरेस्टिंग यानी एक दिलचस्प किताब नहीं है जो सिर्फ एंजॉय की जा सकती है। टॉप टू बॉटम यानी ये शुरुआत से लेके आखिर तक आप एंजॉय कर सकते हैं, इतनी दिलचस्प किताब है। लेकिन वो कह रहे हैं कि इसमें और भी बहुत सारी खूबियाँ हैं
जो लिटरेचर की दुनिया से इसका वास्ता है। लिटरेरी वैल्यूज़ यानी साहित्यिक मूल्य, अदबी इक़दार। तो ये कौन सी जो वैल्यूज़ होती हैं, ये वो वैल्यूज़ होती हैं, ये वो पॉइंट्स होते हैं जो किसी भी एक ख़ास जो लिटरेचर होता है उसमें इस्तेमाल करना ज़रूरी होता है। तो ये स्वामी एंड फ्रेंड्स जो किताब है R.K. नारायण ने जो लिखी है, ये बच्चों के लिए लिखी है। ये एक टीन लड़के के बारे में है, लेकिन फिर भी उन्होंने इस किताब में वो सारी वैल्यूज़, वो सारी खूबियों का इस्तेमाल किया है जो एक प्रॉपर लिटरेचर की किताब में होनी चाहिए। यहाँ पर इस स्क्रीन में आप देख सकते हैं कि मैंने कुछ लिटरेरी वैल्यूज़ लिस्ट की हैं जो लिटरेचर की दुनिया में इम्पॉर्टेंट मानी जाती है जब आप किसी किताब को लिखते हैं। और यहाँ पर मैंने उनको शॉर्ट में डिस्क्राइब भी किया है, तो अगर आप चाहें तो पॉज करके देख सकते हैं। स्वामी एंड फ्रेंड्स इज़ अ गुड रीड फॉर द किड्स एंड टीन्स अलाइक। स्वामी एंड फ्रेंड्स एक ऐसी किताब है जो छोटे बच्चों के लिए और टीनेज बच्चों के लिए, दोनों के लिए ही एक मज़ेदार किताब है। ऑल्सो द बुक इज़ वाइडली यूज्ड इन द एशियन कॉन्टिनेंट एज अ स्टडी टेक्स्ट फॉर द स्टूडेंट्स हु स्टडी लिटरेचर एज अ सब्जेक्ट एट स्कूल्स। और ये किताब जो है एशिया में बहुत इस्तेमाल की जाती है, टेक्स्ट बुक की तरह इस्तेमाल की जाती है उन बच्चों के लिए जिन्होंने लिटरेचर को एक सब्जेक्ट चूज़ किया है अपने स्कूल के करिकुलम में। दिस डज नॉट मीन दैट द बुक इज़ फिल्ड विद हैवी ग्रामर एंड टेक्निकल जार्गन। अब जो किताब होती है, जो टेक्स्ट बुक होती है, ख़ासकर अगर लिटरेचर के लिए इस्तेमाल की जा रही है तो आप सोचेंगे कि इसमें तो बहुत हैवी ग्रामर होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। और टेक्निकल जार्गन होगा। टेक्निकल जार्गन का मतलब क्या होता है? वर्ड्स यूज्ड बाय पर्टिकुलर प्रोफेशनल्स दैट अदर्स फेल टू अंडरस्टैंड। तो ये खास लैंग्वेज होती है जो एक प्रोफेशन से, एक पेशे से रिलेटेड होती है। जैसे जो डॉक्टर्स होते हैं उनके अपने ही वर्ड्स होते हैं जो सिर्फ वो आपस में समझ सकते हैं। तो अब ये ग्रामर की दुनिया में मानी हुई किताब है, तो आप सोचेंगे कि बहुत ही हेवी लफ्ज़ों का इस्तेमाल होता होगा, कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंसेस का इस्तेमाल होता होगा। एक्चुअली द ट्रूथ इज़ इन कॉन्ट्ररी टू दिस। लेकिन जो सच्चाई है वो इससे बिल्कुल कॉन्ट्ररी है, यानी एकदम ऑपोजिट है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है कि इसमें हैवी ग्रामर है या टेक्निकल जार्गन है, बल्कि इसमें जो है काफ़ी आसानी से ये किताब को लिखा गया है। Swami and Friends is written in such simple English, it is hard to imagine that it is a work of such a literary genius like R.K. Narayan. तो वो कह रहे हैं कि ये किताब इतनी सिंपल इंग्लिश में लिखी गई है कि ये इमेजिन करना मुश्किल है कि क्या ये इतने बड़े जीनियस जो है R.K. नारायण उन्होंने लिखी है। क्योंकि मानिए कि कोई बहुत बड़ा जीनियस है तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वो जब कुछ लिखेंगे या कहेंगे तो बहुत ही मुश्किल ज़बान में कहेंगे, लेकिन वो इतने बड़े जीनियस थे कि वो जानते थे कि किस ऑडियंस से उन्हें कैसे बात करनी चाहिए। तो उन्हें पता है कि ये किताब वो बच्चों के लिए लिख रहे हैं, तो वो इतनी ही आसान ज़बान में उन्होंने उस किताब को लिखा है। द इंग्लिश यूज्ड इन द बुक इज़ बोथ प्लेन एंड सिंपल विदाउट एनी ट्रबलिंग वर्ड्स फॉर द किड्स। तो इस बुक में जो इंग्लिश यूज़ की है, अंग्रेज़ी यूज़ की है, वो बिल्कुल प्लेन और सिंपल यूज़ की है, सीधी सादी यूज़ की है, ताकि जो बच्चे हैं उन्हें पढ़ने में तकलीफ़ ना हो। ऑल्सो द यूज़ ऑफ सिंपल एंड शॉर्ट सेंटेंसेस एड्स टू द सिंप्लिसिटी ऑफ द बुक। तो उन्होंने क्या किया है, उसमें जो सेंटेंसेस हैं वो सिंपल रखे हैं, सादे रखे हैं, शॉर्ट रखे हैं, लंबे लंबे सेंटेंसेस नहीं हैं, ताकि जो बच्चे हैं वो उसे आसानी से पढ़ पाएँ। It is mentioned in the description that the book is about a mischievous 10-year-old Indian boy, and some parents may be concerned about the influence this will have on their already mischievous children. तो इस किताब के डिस्क्रिप्शन में ये बताया गया है कि ये कहानी जो है एक 10 साल के शरारती इंडियन बच्चे के बारे में है, और कुछ माँ बाप जो हैं वो इस बारे में उन्हें फ़िक्र हो सकती है कि जो उनके बच्चे जो हैं, जो ऑलरेडी शरारती बच्चे हैं, उन पर इसका क्या असर हो सकता है। बट द बुक इज़ एज सच
that it encompasses the mischief of the kids in a view of the kid, which is harmless and pure in his perspective. लेकिन ये किताब कैसी है कि it encompasses यानी circles around, यानी जो mischief के बारे में वो बातें कर रहे हैं, जिन शरारतों के बारे में बातें कर रहे हैं, वो ऐसी चीज़ों के बारे में है. सर्कल अराउंड का मतलब होता है कि उसके इर्द गिर्द ऐसी वो मिसचिफ हैं जो एक बच्चे के नज़रिए से अगर हम देखें तो वो बिल्कुल हार्मलेस है, यानी कोई नुकसान पहुंचाने वाली चीज़ें नहीं है, प्योर है, खालिस है. तो ये उनका नज़रिया है कि ये बच्चों की नज़र से आप देखिए, ये ऐसी कोई शरारतें नहीं हैं जिससे किसी का कोई भारी नुकसान हो रहा है. छोटी मोटी शरारतें बच्चे करते हैं, चीज़ें तोड़ मोड़ फोड़ते हैं, कुछ पढ़ाई में आनाकानी करते हैं, तो ये जो है बच्चों की मासूम शरारतें हैं. Also, amidst all the mischief and naughtiness, we actually find that Swami is a loving and a tender kid who is actually very sensitive. और ये सारी जो यहाँ किताब में शरारतों के बारे में लिखा गया है, तो उसमें हम ये ढूंढते हैं कि स्वामी जो है एक्चुअली एक बहुत ही लविंग लड़का है, प्यार भरा लड़का है, टेंडर किड है. टेंडर यानी मासूम, नादान, जो बहुत ही सेंसिटिव है. सेंसिटिव यानी क्विक टू अंडरस्टैंड फीलिंग्स ऑफ अदर्स, जो एहसास होते हैं, ये दूसरों के भी एहसास को बहुत जल्दी समझते हैं और ख़ुद की भी जो फीलिंग्स है वो दूसरों तक जल्दी पहुंचाते हैं. तो स्वामी जो है इस तरीके का बच्चा है. It is also a known fact that mischievous kids are the most sensitive and loving people of all. और ये भी देखा गया है कि जो शरारती बच्चे होते हैं वो ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं और ज़्यादा वो लोगों को प्यार देते हैं. And R.K. Narayan does a great job conveying that to all of us. और R.K. नारायण जो है इस बात को हम तक बहुत ही बेहतर तरीके से पहुंचाते हैं. So, in conclusion, it can be said that this book is a good read for children of all ages who may just enjoy a good read or who may want to improve their English skills. तो हम conclusion में ये कह सकते हैं, यानी जो हमारा इसके बारे में जो निचोड़ है वो ये हो सकता है कि जो हमारी ये किताब है ये बच्चों के लिए एक बहुत ही दिलचस्प किताब है, पढ़ने के लिए अच्छी किताब है और सारे उम्र के बच्चों के लिए है, जो सिर्फ इसे मज़े के लिए नहीं पढ़ेंगे लेकिन अपनी इंग्लिश को सुधारने के लिए भी पढ़ सकते हैं. अबाउट द ऑथर, अब हम कुछ ऑथर के बारे में बातें करते हैं. द ऑथर ऑफ स्वामी एंड फ्रेंड्स इज़ इंडियाज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑथर्स ऑफ ऑल टाइम, R.K. नारायण. तो जो हमारे ऑथर हैं R.K. नारायण, ये इंडिया के सबसे बेहतर ऊंची दर्जे के जो हमारे ऑथर्स हैं, मुसन्निफ हैं, उनमें माने जाते हैं. R.K. Narayan is responsible for many of the outstanding literary works India has ever produced. R.K. Narayan ने बहुत सारी ऐसी किताबें जो लिटरेचर की दुनिया की हैं वो लिखी हैं. And this book is in particular captures the essence of India under British ruling and the mind and the life of a typical teenage kid. और ख़ासकर ये किताब जो एसेंस यानी स्पिरिट यानी जज्बा, तो किस दौर का जज्बा, जब इंडिया जो है ब्रिटिश के अंदर हुआ करता था, तो उस ज़माने की जो चीज़ें हैं, जो एहसास थे लोगों के अंदर, उसे बहुत ही बेहतर तरीके से पेश किया गया है. और जो एक टीनेज बच्चा होता है उसका माइंड, उसका दिमाग कैसे चलता है, उसकी ज़िंदगी कैसे चलती है, उसे भी बहुत ही अच्छी तरीके से बताया है. Other great works by Narayan include Malgudi Days, The Guide, The Painter of Science, and many more literary works such as the Ramayana, or shortened modern prose version of the Indian epic, and the Mahabharata, a shortened modern prose version of the Indian epic. Go take a look at them if you're interested. तो नारायण जो है उन्होंने बहुत सारी और भी किताबें लिखी हैं जो बहुत फेमस हैं, जैसे मालगुडी डेज़ के एक सीरियल भी आता था बच्चों जब हम छोटे थे, आज भी यूट्यूब पर मौजूद है, आप इसे ज़रूर देख सकते हैं. बहुत ही अच्छी ये जो है ड्रामा है स्वामी के बारे में, इसके फ्रेंड्स के बारे में, आप ये देख सकते हैं. द गाइड, द पेंटर, साइंस, एंड
जो रामायण है, महाभारत है, उसका जो है शॉर्ट वर्जन भी इन्होंने बनाया था। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप ये किताबें ज़रूर पढ़िए।